Hello students, in today's video we shall try to understand under the topic transformation एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे आज इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। क्लास 11 और 12 के लिए है आज के इस वीडियो में। तो देखें, हमने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। हाउ सैड ही लुक्स, हाउ फाइन द डे इज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं कि लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होगा, वहाँ पर ये विस्मय वाला चिन्ह आपको मिलेगा। तो ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं, ये हम सीखेंगे आज, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें, लिखा है पहला सेंटेंस, हाउ सैड ही लुक्स। वाक्यों के बनावट अलग अलग होगी और ये अलग अलग जो बनावट के वाक्य हैं उनको असर्टिव भी हम अलग अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे ये हाउ वाला वाक्य है, हाउ सैड ही लुक्स। हाउ के बाद एडजेक्टिव दी है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। ये क्रम होता है एक्सक्लेमेटरी का। और असर्टिव में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट का क्रम, सेंटेंस का क्रम क्या होता है, सेंटेंस वर्ब फिर आपके बाकी चीज़ें लगती हैं। तो जब इस प्रकार के वाक्य को हम असर्टिव में बदलते हैं तो हम हाउ और उससे लगी हुई एडजेक्टिव को छोड़ देते हैं, शेष सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ही लुक्स, तो हम लिखेंगे ही लुक्स, ऐसे लिख लिया। अब हाउ को हम वेरी में बदल देते हैं, ये असर्टिव में ऐसा करेंगे, यानी एक्सक्लेमेटरी का जो हाउ है वो असर्टिव में वेरी में बदल जाएगा और वर्ब के बाद लगेगा। हाउ लुक्स, ही लुक्स वेरी, और फिर एडजेक्टिव दी है ये लिख देंगे, ही लुक्स वेरी सैड। इसका अर्थ होता है, हाउ सैड ही लुक्स का अर्थ क्या होगा, कितना दुखी दिखता है वह। इसको हम असर्टिव जब बनाएंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा, वह दिखता है बहुत दुखी। यानी बहुत, ये वेरी कहाँ से आया, ये हाउ को हमने वेरी में कन्वर्ट किया जब हमने असर्टिव में इसे बनाया। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य देखेंगे, लिखा है हाउ फाइन द डे इज। कितना अच्छा दिन है। तो जहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे डे है, इसी तरह लिख लेंगे, द डे इज लिख दिया। और हाउ को कैसे बनाया था, वेरी, वेरी में कन्वर्ट कर दिया। द डे इज वेरी और एडजेक्टिव लगा देंगे, फाइन। ये आपका असर्टिव बन जाएगा। अब ये तो हाउ वाले वाक्य थे, ये वाट वाले वाक्य हैं। वाट आ ड्रेडफुल नाइट। तो यहाँ देखें, वाट के साथ क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दी हुई है। ड्रेडफुल माने भयानक, क्या भयानक रात है। और चौथे सेंटेंस में वाट के साथ नाउन दिया है, वाट ए शॉट, क्या शॉट है। तो वाट के साथ जब एडजेक्टिव दिया रहेगा तो वाट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वाट के साथ जब नाउन कोई दिया होगा तो कैसे चेंज करेंगे, ये देखेंगे। पहले ये देंगे, इसके साथ एडजेक्टिव दिया है, वाट आ ड्रेडफुल नाइट। तो या तो इसको इट वाज से शुरू कर दें, इट वाज ए, और वाट को हाउ की तरह से वेरी में बदलेंगे। कब, जब वाट के साथ आपका एडजेक्टिव दिया हो। यहाँ नाइट है, नाइट हेडवर्ड है और उसकी एडजेक्टिव ड्रेडफुल माने भयानक, ये है विशेषण। इट से शुरू करेंगे, इट वाज ए, वाट को कायम कन्वर्ट करेंगे हाउ की तरह से वेरी में, इट वाज ए वेरी, और फिर आपका हो जाएगा ये ड्रेडफुल, जोड़ देंगे एडजेक्टिव और उसके साथ जिसकी विशेषता बताई जा रही है नाइट। ये वाक्य बनेगा, इट वाज ए वेरी ड्रेडफुल नाइट। यह थी बड़ी भयानक रात। ये टेंस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर ये पास्ट में कही गई बात है उसको पास्ट में लिखना चाहें तो पास्ट, अगर इज करना चाहें तो इज भी कर सकते हैं कि इट इज़ ए वेरी ड्रेडफुल नाइट। ठीक, तो ये टेंस का इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं रहता है, व्हाट ए ड्रेडफुल नाइट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वाक्य या प्रेजेंट या पास्ट में उसी तरह से बोले जाते हैं, उसमें कोई टेंस की बात नहीं होती, क्योंकि ये हृदय के उद्गार होते हैं। इनको पास्ट में भी हम कह सकते हैं और प्रेजेंट में भी कह सकते हैं। क्या भयानक रात थी, अगर हम इसको पास्ट में नरेट कर रहे हैं तो थी हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में नरेट कर रहे हैं कोई इंसिडेंट तो वो प्रेजेंट में हो जाएगा कि इट इज़ ए वेरी ड्रेडफुल नाइट, कि कैसी भयानक रात है। ठीक, अगर इट ना लगाएं तो हम इसको बना सकते हैं, द नाइट से शुरू कर सकते हैं, द नाइट वाज वेरी ड्रेडफुल, द नाइट इज वेरी ड्रेडफुल। ठीक, तो चाहे आप इट से बना लें, चाहे द नाइट से शुरू करके बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, वाट ए शॉट,
क्या शॉट है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेट में कह देते हैं या कोई भी गेम में कह देते हैं क्या शॉट मारी है, इस तरह से। इसको हम असर्टिव में जब कहेंगे तो जैसे इट वाला बनाए थे वैसे इसको ही बना लेंगे, इट वाज ए। अब यहाँ पे वेरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वाट के साथ क्या दिया था, नाउन दिया था। तो इट वाज ए ग्रेट शॉट। ये थोड़ा सा माइन्यूट सा परिवर्तन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इट वाज ए ग्रेट शॉट, इट वाज ए ग्रेट शॉट। तो ये देखेंगे वाट वाले सेंटेंस में ध्यान रखेंगे, अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आप वाट को वेरी में बदलेंगे, और अगर आप नाउन देख रहे हैं वाट आ शॉट, वाट आ गेम, वाट ए शॉट, ठीक, वाट आ ब्लो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम ग्रेट में बदलेंगे। इट वाज ए ग्रेट शॉट, ग्रेट ब्लो, ग्रेट डे, इस तरह से, ठीक। अब देखें कुछ सेंटेंस ऐसे बने होते हैं, इफ आई वर ए मिलेनियर, इफ आई वर, ये इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको हम बदलेंगे आई विश दैट में बदल देंगे इफ को, आई विश दैट, और फिर आई वेयर से ही जुड़ जाएगा सेंटेंस पूरा। इफ आई वर ए मिलेनियर, इसका मतलब क्या होता, काश लखपति होता। तो ये बनेगा असर्टिव कैसे, मेरी इच्छा है कि मैं लखपति होता, मेरी इच्छा है कि मैं लखपति होता। इफ वाले भी और ये ओ दैट वाले भी, इनको भी हम आई विश में ही बदलते हैं, यानी इफ को आई विश में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ ओ को हम आई विश में बदल देंगे तो होगा आई विश, ओ को आई विश में बदल दिया, शेष सेंटेंस लिख दिया, दैट आई वर यंग अगेन। इसका भी मतलब होगा कि काश मैं फिर से जवान हो जाता। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब दो और प्रकार के ले लेते टाइप हैं, इफ आई कुड। अब इफ के साथ देखिए लिखा है आई कुड, तो इसको कैसे हम असर्टिव बदलेंगे, जब इफ के साथ कुड दिया हो तो बदलेंगे आई अर्डेंटली विश, ये शब्द लाएंगे आई अर्डेंटली विश। इफ आई कुड की जगह पे क्या लिखोगे, आई अर्डेंटली विश, और फिर यहां से जोड़ देंगे टू सी द गॉड। देखिए जो हृदय के भाव हैं उनको ही हम असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं। ये इफ आई कुड सी द गॉड का मतलब क्या होगा कि केवल मैं, मेरी इच्छा है कि मैं ईश्वर से मिल पाता या देख सकता। तो इसको हमने जब असर्टिव बनाया, आई अर्डेंटली मिस, मेरी तीव्र इच्छा है, मेरी तीव्र इच्छा है टू सी द गॉड, ईश्वर को देखने की मेरी प्रबल इच्छा है। ये हमने असर्टिव में उसको बदल दिया। जितनी जल्दी आप अर्थ समझ जाएंगे उतना ही आसान रहेगा आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने में, ठीक। थोड़ा अभ्यास आप करेंगे और अभ्यास जब कर लेंगे तो अभ्यास के बाद बहुत ये चीज़ें सारी बड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह देखें, ओ फॉर द विंग्स ऑफ ए डव। ओ डव माने क्या होता है, फाख्ता होता है, कबूतर भी कहते हैं जंगली। ओ फॉर द विंग्स ऑफ ए डव, तो कोई है जिसने इच्छा व्यक्त की है कि उसके पास फाख्ता के पंख होते, ठीक। तो इसको हम जब असर्टिव बनाएंगे आई विश से ही बनाते हैं ज़्यादातर, आई विश मेरी इच्छा है, आई हैड द विंग्स ऑफ ए डव। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मेरी इच्छा है कि आई हैड माने होते, द विंग्स ऑफ ए डव, मेरे भी इस फाख्ते जैसे पंख होते, ठीक। क्योंकि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये अचानक हृदय के उद्गार निकलते हैं। किसी ने देखा होगा डव को उड़ते हुए और उसके मन में इच्छा उठी होगी कि काश मेरे पास भी इस फाख्ते के पंख होते तो मैं भी उड़ता, ऐसे विचार उसके मन में आए होंगे और उसने कह दिए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हृदय के उद्गार होते हैं, वो प्रसन्नता के भी हो सकते हैं और दुख के भी हो सकते हैं। इसको जब हम असर्टिव करेंगे, साधारण वाक्य में बनाएंगे, तो हम बनाएंगे मेरी इच्छा है कि आई हैड द विंग्स ऑफ ए डव, मेरे भी इस डव जैसे पंख होते। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल इसमें बताए हैं, इनको एक्सरसाइज आपकी दी हुई है बुक में। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, उनका अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत अगर आती है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो और नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे इसके, उनको आप देखते रहें लगातार और पढ़ते जरूर रहें, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके मस्ट हैं, होंगे ही। थैंक्स फॉर टुडे।